हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति। हाल ही में आप सभी जानते होंगे कि राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुआ है। तो आज हम उसी बारे में आज का सेशन हमारा रहने वाला है कि अब तक हमारे भारत देश में कितने उपराष्ट्रपति हुए हैं। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में यदि जानकारी आपको अच्छी लगे, क्लास अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, जहां हम देखते हैं कि अब तक भारत के कितने उपराष्ट्रपति रहे एवं वे कौन कौन रहे हैं। सबसे पहले जैसे कि हमने अभी बात किया कि हाल ही में उपराष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ है, तो जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति हमारे बन गए हैं। यानी कि भारत के वर्तमान में यदि हम बात करें तो जगदीप धनखड़ जी, जो कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर राज्यपाल थे, तो उनका चुनाव हुआ है, वो चुने गए हैं भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए। तो आइए हम जानते हैं कि इससे पहले और कौन थे भारत के उपराष्ट्रपति। तो यदि हम बात करें तो जगदीप धनखड़ जी भारत के 14वें उपराष्ट्रपति, 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ जी बने हैं। उससे पहले कौन थे? तो वेंकैया नायडू थे। और उससे पहले कौन थे? तो मोहम्मद हामिद अंसारी। यदि हमें याद करना तो हम केवल क्या बोलेंगे? हामिद अंसारी जी थे। हामिद अंसारी जी से पहले कौन था? तो भैरव सिंह शेखावत। उससे पहले कौन? तो कृष्णन कांत। उससे पहले कौन था? तो KR नारायणन। फिर शंकर दयाल शर्मा। और उनसे पहले रामास्वामी वेंकटरमन। उससे पहले कौन था? तो मोहम्मद हिदायतुल्ला। और कौन रहा है? तो BD जट्टी और गोपाल स्वरूप पाठक, VV गिरी, जाकिर हुसैन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यहाँ पे हम आ गए हैं, यानी कि हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति कौन रहे हैं। यदि एग्जाम में क्योंकि हमसे केवल ये बस नहीं पूछा जा सकता कि जब हमारे वर्तमान के उपराष्ट्रपति कौन है, हमसे ये भी पूछा जाता है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कब से कब तक का उनका कार्यकाल था? तो 1952 से लेकर के 62 तक था। उसके बाद कौन बना? तो जाकिर हुसैन बने। कार्यकाल इनका रहा 62 से 67, 1962 से 67। VV गिरी जी का कितना था? तो 67 से 69 तक था। बहुत ही कम कार्यकाल इनका रहा है। गोपाल स्वरूप पाठक जी की यदि हम बात करें तो 1969 से 74, 5 वर्ष का रहा है। BD जट्टी जी का कितना रहा? तो 1974 से 79। ये हमने 5 उपराष्ट्रपति देखे। और भी हम देख लेते और कौन कौन रहे हैं। तो मोहम्मद हिदायतुल्ला थे, तो 79 से 84 थे। रामास्वामी वेंकट रमन थे, तो 84 से 87 थे। शंकर दयाल शर्मा जी 87 से 92 तक थे। KR नारायणन जी 92 से 97 में थे। फिर कृष्णकांत जी 97 से लेकर के 2002 तक। भैरव सिंह शेखावत जो थे तो 2002 से लेकर के 2007 तक थे। और इससे पहले आप लोगों को बिल्कुल पता होगा कि हामिद अंसारी जी 2007 से लेकर के 2017 तक थे, 10 वर्षों के लिए। ठीक है, 10 वर्षों के लिए क्यों थे? क्योंकि ये 2 बार उपराष्ट्रपति बने हैं। 2 बार उपराष्ट्रपति बने, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति री इलेक्ट हो सकता है उसी पद के लिए। यहाँ से हमें एक चीज़ यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि क्या उपराष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन, क्या वही व्यक्ति क्या दोबारा उपराष्ट्रपति बन सकता है? तो हाँ, बिल्कुल बन सकता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का भी हमने देखा था 10 वर्ष था कार्यकाल, और मोहम्मद हामिद अंसारी जी का भी कार्यकाल कितना था? तो 10 वर्ष रहा है। यहाँ से आप लोगों को मुझे लगता है ये बात क्लियर हो रही होगी। क्योंकि एग्जामिनर इसी तरीके से प्रश्न हमसे पूछते हैं। ठीक है, फिर हामिद अंसारी के बाद कौन हुए हैं? तो वेंकैया नायडू जी हुए हैं। और अभी हाल ही में वर्तमान में यदि आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि वर्तमान के उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़ जी हैं। ये पहले कहाँ
के राज्यपाल थे यदि पूछा गया, तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के ये गवर्नर थे। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी रही है किस विषय में, तो उपराष्ट्रपति जी के विषय में। और फिर उसके बाद हम इसी सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे, जहाँ पे हम देखेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में कि किस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव भी हाल ही में अभी संपन्न हुआ है, एवं उपराष्ट्रपति का भी चुनाव हाल ही में संपन्न हुआ है। तो ये दोनों बहुत ही हॉट टॉपिक हैं जो कि हमारे एग्जाम में बिल्कुल आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो हमसे एक भी प्रश्न हमारा गलत नहीं होना चाहिए। यदि इस प्रकार से ये दोनों टॉपिक से कोई क्वेश्चन आएगा तो हम पूरा डिटेल्ड में इसको देखेंगे। ये तो केवल हमने अभी देखा है कि कौन कब कब रहा है। यहाँ से दो चीज़ आपको बिल्कुल याद हो गई होगी। पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उनका कार्यकाल 10 वर्षों का था। कब से, 52 से 62। क्या भारत में उपराष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन हो सकता है, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है। जिस तरीके से पॉलिटी में आजकल प्रश्न पूछते हैं ना कि निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं, तो इस तरीके से आपके प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर अभी हाल ही में यदि पूछा जाएगा कि 13वें उपराष्ट्रपति कौन थे, तो वेंकैया नायडू। 14वें कौन बने, तो आपको पता है अभी जैसे कि हमने देखा है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक यदि इस प्रकार से यदि कोई प्रश्न आएगा तो आपसे बन जाएगा। तो इसी के साथ में आज के सेशन को हम एंड करेंगे। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो, क्लास यदि अच्छा लगा हो, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने फ्रेंड्स ग्रुप्स जहाँ भी आप जुड़े हुए हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इस तरीके की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलेंगे हम बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत। और रक्षाबंधन की पुनः आपको हार्दिक शुभकामनाएं।